एक मुहज़्ज़ब तहज़ीब याफ्ता कौम का सबूत दे, जहाँ वहाँ बैठ जाए या खड़ी रह जाए। मोहतरम हज़रात, मैंने जो आयत आपके सामने तिलावत की है, उसका मफ़हूम यह है कि ऐ ईमान वालों, खुद को और अपने खानदान को जहन्नम की आग से बचाओ। आज सबसे बड़ा मसला तालीम के नाम पर बड़ा काम हो रहा है। जहां सुनेंगे आप तालीम 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 कौमों को ये कर देती है, वो कर देती है। असल मसला तरबियत का है। तालीम आपको इल्म दे सकती है, एक फिक्र दे सकती है, लेकिन तरबियत के बगैर इल्म किसी काम का नहीं। आज हमारी बेटियां गैरों के साथ शादियां रचा रही हैं। आप कॉलेज में चले जाएं, कॉलेज के बाहर खड़े हो जाएं, तो आपको पता चलेगा हमारी बेटियां कहां जा रही हैं। आज एक्स्ट्रा तालीम, एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पर के क्या हो रहा है। आज जब उनके माँ बाप से इस पर बात कीजिए तो माँ बाप कहते हैं तुमसे क्या मतलब है। हर आदमी कौम की फिक्र में डूबा जा रहा, मरा जा रहा है, लेकिन किसी के पास वक्त नहीं है, न कोई अपना वक्त देने को तैयार है। हर आदमी चाहता है कि हमारे घर में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा हो, लेकिन वो पड़ोस वाले के घर में पैदा हो, हमारे घर में नहीं। अगर आप चाहते हैं, आज आप बेवकार हो चुके हैं, आपकी कोई हैसियत नहीं है, किसी भी मैदान में आप डरे और सहमे हुए हैं, खौफ हलाक के आलम में जी रहे हैं, गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बावकार हो जाएं, तो आपको अपनी जिंदगी में सिर्फ एक काम करना है। मैं एक वाकये के साथ आपको इस तालीमी मैदान के बारे में बताऊंगा। ये रसात मॉडल स्कूल जो रसात नर्सरी के नाम से स्टार्ट किया गया था सन 1980 में, एक वाकया बताना चाहता हूं कि हम लोग लखनऊ गए हुए थे। लखनऊ में एक साहब आए, डॉक्टर अब्दुल्ला मार्ता, हमारे बड़े भाई वहां रहते थे उस वक्त, वो ब्यूनस कर रहे थे। एक साहब शाम को आए, उन्होंने कहा कि मौलाना, मैंने अपने बच्चे को स्कूल जाने से मना कर दिया। मेरा लड़का जाहिल रहे, लेकिन मैं अब स्कूल नहीं भेजूंगा। तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि आप स्कूल क्यों नहीं भेजेंगे, इसको खत्म कर दो, इसको खत्म करो, आप स्कूल क्यों नहीं भेजेंगे। उन्होंने कहा मौलाना, मेरा बच्चा फला स्कूल में पढ़ता है, उस स्कूल में से आया और वापस आने के बाद अपने कमरे में एक कोने में बैठा हुआ था, और कोने में बैठ के वो कुछ कर रहा था। हम लोगों ने समझा खेल रहा है। 1 घंटे के बाद
तमगा देने वाले के हक में हो जाता है। मौलवियों ने भी रज़्ज़ाक़ अल्लाह को नहीं मान रखा है, उन्होंने भी रज़्ज़ाक़ सेठों को बना रखा है। ये गिरावट आ चुकी है। आइए आज हम अर्ज़ करें कि अपने बच्चों को तालीम ही नहीं, तालीम जरूर देंगे, लेकिन हम लोग बचपन में हमें याद है कि हम लोग जब अपनी वालदा से कभी गुलाब जामुन मांग देते थे, कभी एक टॉफी मांग देते थे, कभी एक जूता चप्पल अच्छी मांग देते थे, कभी एक जोड़ा कपड़ा मांग देते थे, तो वालदा कहती थी ए बेटा अल्लाह से मांगो। ए अम्मी हम अल्लाह से कैसे मांगेंगे? तो कहती थी 2 रकात नमाज हाजत पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो। नमाज पढ़वाती थी, दुआ करवाती थी, नमाज के बाद कहती कहाँ नहीं मिला, कहती तो दुआ करो। दुआ करते थे, उसी वक्त वो टाफी, उसी वक्त वो गुलाब जामुन अगर घर में होती थी तो भी, घर में नहीं होती थी तो मंगा के देती थी। तो जब अल्लाह पे यकीन हो जाता था कि अल्लाह से बचपन में कि अल्लाह से जो कुछ मांगेंगे वो मिलेगा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा मेरी बेटियों, ऐ बहनों, ऐ माओ, कि अपने बच्चों की तरबियत इस तरह कीजिए उनके दिमाग में ये यकीन बैठ जाए कि रिस्क देने वाला अल्लाह ताला है। हमारी किस्मत में जितना लिखा है, चाहे जिस मैदान में लिखा है, अल्लाह ताला हमें अता करेगा। अब हमारी मर्जी है कि हम हलाल लेंगे या हराम लेंगे। ये पूरा यहाँ से लेके पूरा तबका खराब हो चुका है। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों की तालीम के साथ साथ अपने घर में तरबियत का माहौल पैदा कीजिए, वो ईमान जगाइए बेटियों में, बेटों में, ताकि हम एक अच्छी कौम इस मुल्क में, अगर हम अपना दबदबा फिर से कायम करना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी में पूरे तौर पे इस्लाम को शामिल करना होगा। मैं 15 साल से आवाम में काम कर रहा हूँ, सियासत में काम कर रहा हूँ, उसूल के साथ काम कर रहा हूँ, जाहिरी तौर में कामयाब नहीं हूँ, एजुकेशन के मैदान में काम हो रहा है। तो हमने उस दिन जब उस जाहिल ने लखनऊ में ये बात कही थी तो तभी तय कर लिया था कि इंग्लिश मीडियम की बीमारी सन 80 में शुरू हुई थी। चिल्ड्रेन कॉलेज यहाँ पर खुला हुआ था, हम मदीने गए पढ़ने 81 में, वहाँ से तो मुझे पहला स्टाइपेंड मिला और जो पैसे बचे तो मैंने आकर के आलमगढ़ में रसाद नर्सरी स्कूल की अपने बड़े भाई के साथ मिलकर के उसकी नींव रखी और वो कोट मोहल्ले में किराए पे मकान लेके रखा गया। आज अल्लाह का करम है कि वो छोटा सा एक पौधा तनावर दरख्त की शक्ल में आपके सामने मौजूद है। आज वो उस मैदान में काम कर रहा है। हमें और आपको मिलकर के तालीम, आज हर आदमी कहता है दुनियावी तालीम, दीनी तालीम, ये गलत सोच है। तालीम के सिलसिले में कुरान में, इस्लाम में जो बात कही है, इल्म नाफे, इल्म नाफे, वो इल्म जो इंसानों को नफा के लिए नफा बख्श हो, इंसानों के फायदे के लिए हो। कोई भी कोई दुनियावी इल्म नहीं है, कोई दीनी इल्म नहीं है। अगर डॉक्टर, अगर इंजीनियर, अगर वकील, अगर जितने भी आपके जितनी मतलब उलूम है या जितनी भी फील्ड है, किसी भी फील्ड में अगर आप वहाँ पर कामयाब हैं और आपने अपना इल्म मुकम्मल कर लिया है, किसी भी फील्ड में अगर आपके अंदर अल्लाह का खौफ बाकी है तो आप यकीन माने कि आप किसी आलिम दीन से कम नहीं है। वहाँ पर भी आप जब इस्लाम को जो पेश कर सकते हैं, एक आईएएस अगर बैठ जाए मुसलमान एक जिले में और वो अदल इंसाफ कायम कर ले, वहाँ गरीबों का मामला ना हो, अमीरों का मामला ना हो, सियासी दबाव ना हो, अगर वो इस बात को कि नहीं हम सिर्फ अदल इंसाफ कायम करेंगे, तो आप यकीन माने वो आईएएस जो होगा वो एक आलिम दीन से भी बड़ा हो सकता है। इसलिए कि अल्लाह के उस अदल इंसाफ को वो जितना पेश कर सकता है, शायद हम और आप नहीं पेश कर पाएंगे। तो कोई भी फील्ड अगर आपके पास है, आप वहाँ पर कामयाब हो चुके हैं, वहाँ पर इस्लाम को पेश करें। जिस दिन हमने पूरे मुकम्मल दिन, तो इस्लाम एक निज़ाम हयात है, वो एक दिन का दिन नहीं है कि आपने रमजानी मुसलमान, रमजान अभी आ रहा है, आप देखेंगे हर आदमी टोपी, हर आदमी कुर्ता पजामा पहन के एक दतमन लेके घूमता रहेगा। इस्लाम इसका नाम नहीं है। इस्लाम गंगा नहा नहीं आता। इस्लाम 24 घंटा मदीने से पैदाइश
एक निज़ाम हयात है, अपने अंदर इस्लाम को पेश करें, इंशाअल्लाह ताला फिर से वक़ार हो जाएंगे। तो ज़माने में मुअद्दब से हामिल क़ुरा होकर हम ज़लील व ख़ार हैं, तारिक क़ुरा होकर तालीम के सिलसिले में अकबर इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी कितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी कितना, अमलाक भी औलाद भी जागीर भी कितना, नाहक के लिए उठे, नाहक के लिए उठे शमशीर भी कितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी कितना। अल्लाह ने बाद में ये बात कही है। मैंने अकबर इलाहाबादी तो वो ये जो शेर अभी मौलाना ताहिर साहब ने पढ़ा था कि अफसोस की फिरौन को कॉलेज की न सूझी, अब कॉलेज की जरूरत नहीं है, अफसोस की फिरौन को नर्सरी की न सूझी। अब जमाना बदला है, अब खराबी यहीं से पैदा हो रही, बचपन से उनके अकायद को खत्म किया जा रहा है, उनको नई नई प्रेयर कराई जा रही है, गार्ड की और न जाने क्या क्या कराया जा रहा है। तो इसका भी हमें मुकाबला करना है। तो हमें इस तरह के तालीम जात खोलना होगा, तालीम का निज़ाम करना होगा, जहाँ पर आपको इस मुसलमान बाकी रह करके आपको सब कुछ करना है। तो मैं समझता हूँ कि हिजाब के सिलसिले में भी वो क्या है कि आप उनके मर्दों के पड़ गया, तो शेर इसमें याद नहीं आ रहा है कि मिली चंद बीवियाँ अकबर जमीन बेपर्दा कल नजर आई जो चंद बीवियाँ, अकबर जमीन से गैर कौमी से गड़ गया, पूछा जो आपका पर्दा क्या हुआ, कहने लगे कि अक्ल पे मर्दों पे पड़ गया, अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। तो आज हमारे लोगों ने, आज मैं कुछ ऐसे बच्चों से आपका तारुफ कराऊंगा, उन माओं को मैं सलाम करता हूँ कि ये बच्चे जो यहाँ खड़े हैं इस वक्त, एक दो बच्चे और भी हैं, ये 4 साल की उम्र से जामिअतुर रिसात की इस मस्जिद में फज्र की नमाज अदा करते हैं। इनका इस्तेकबाल कीजिए, ऐसी माओं के लिए बहुत जबरदस्त तकबीर उला के साथ। कभी कभी हम लोग के साथ मिनट मस्जिद में लेट पहुंच जाते हैं, लेकिन ये बच्चे हमारे मोहल्ले के 4 साल की उम्र से फज्र में तकबीर उला के साथ आते हैं। अब आप ये देखें, मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि क्या आप भी ऐसी माएँ बनना चाहती हैं? बोलिए, बनेंगी इंशाअल्लाह, बनेंगी। हमारे क्या हो रहा है, सोवत है जाएगा लड़का अभी का। अगर आपने अभी से तरबियत नहीं की, अभी से ये मेहनत नहीं की, ये बच्चे जब बड़े होंगे तो हमारे मरने के बाद जो 3 चीज काम आती है, एक हमारा अपना अमल, एक सदका जारिया और नेक औलाद। यही वो औलाद है कि जब आपकी तरबियत की वजह से नमाज पढ़ेंगे, कोई 1 रुपया आपका खर्च नहीं होगा, ये नमाज पढ़ेंगे पूरा इनका कम नहीं होगा और पूरा सवाब आपको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मरने के बाद भी इंशाअल्लाह ताला आपका ये अमल आपके लिए, तो मेरी गुजारिश है कि तरबियती निज़ाम घर का आप फिर से वो पुराना वाला निज़ाम कायम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने और सुनने वाले अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने तमाम असातिज़ा किराम का, गार्जियंस का, अपने उस्तादियों का, टीचर्स का, बच्चों का बहुत बेहतरीन प्रोग्राम पेश किया। हमने खुद बहुत कुछ सीखा। बाद प्रोग्राम ऐसे थे कि जो आंखों से आंसू आ रहे थे, वो माँ के सिलसिले में हो, वाले बाप के सिलसिले में हो, असातिज़ा के सिलसिले में एक प्रोग्राम होना चाहिए था कि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कबीरा संगत साज की, जो गंदी की बात, जो कुछ नहीं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बड़ी आए गुरु आपने गोविंद यो बताए कि उस्ताद और अल्लाह दोनों खड़े हैं, हम किसका
अदा कर दो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अपने मेहमानों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आए और बच्चों के लिए आपने हौसला अफजाई की। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।